सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी बैरिस्टर गौहर साहब, आज आपकी मुलाकात रही है जो काफी ज़ेरे बहस भी रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात काफी ज्यादा हैं। आज की जो मुलाकात आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हुई है, आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुलाकात तो बड़े अच्छे माहौल में हुई है। जी। हमें मौका मिला अपनी गुजारिशात सबमिट करने के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और सारे मेंबरान साहिबान को। जी। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी जो रिक्वेस्ट थी इलेक्शन कमीशन से, जी। हमारी कुछ ऐसी गुजारिशात थी कि हमारा राइट है कि ये हक हमें दिया जाए जो कि हमें नहीं दिया जा रहा। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हमारा इस बात पे था कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ नहीं है लेकिन इलेक्शन का जो डेट है वो नोटिफाई हो चुका है, तो इसलिए एक इलेक्शन का माहौल हो चुका है और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे पार्टीज के लिए। लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जा रही किसी सूरत। आज तक हमें परमिशन के साथ भी इवन हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दे दी, फिर भी जब पार्टी का कन्वेंशन करते हैं और लोगों के लिए कॉर्नर मीटिंग करते हैं और वो भी प्राइवेट में एक पार्टी वर्कर के घर पे होता है, फिर भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, तो ये तो गैर यूनियन गैर कानूनी है। इस तरीके से अगर इलेक्शन होंगे वो तो मुतनाज़ इलेक्शन होंगे। और हमने उनको ये भी कहा कि जी देखो, बाकी पार्टी और हमारे वाले में आप एक फर्क देखेंगे, बाकी को तो हर किस्म की इजाजत है, पिमरा पे भी आ रहे हैं, उनको सब कुछ मिला हुआ जबकि हमें नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे एक ऑर्डर होगा और सारों जो सूबों के आईजी और चीफ सेक्रेटरीज है शायद इनके कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे इशू हो जाएंगे जिससे हमारी जो ग्रीवियंस है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, आपने एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में आपने एक बात कही थी, आपने कहा था ये इलेक्शन जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो सिविल वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, आपने वर्ड यूज किया था कि अवाम वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट आएंगे, जबकि अली मोहम्मद खान और बाकी दीगर रहनुमाओं की जानिब से आपके इस बयानिए से वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इदारों के तकद्दुस का ख्याल रखते हैं, ये हमारा बयानिया नहीं है, ये बैरिस्टर गौहर साहब का अपना बयानिया हो सकता है। तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ही इस तरह के काफी केसेस का सामना कर रही है, आप इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे? देखिए, नहीं तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, नहीं मैंने कभी ऐसा कहा है। मीर साहब के प्रोग्राम में मैं आया और मुझसे ये नहीं पूछा गया है कि अब पीटीआई का बयानिया क्या होगा। वो जनरली ये पूछ रहे थे और हमारा क्वेश्चन का बेसिकली ये था कि जो मजहब कार्ड है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और फॉरेन लीडर जो है वो एडजस्ट नहीं करने चाहिए। तो वो ओवरऑल सेंस में हमने ये कहा था कि देखो, सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जब जाएंगे तो इसका पार्ट आएगा। हमने कभी भी नहीं कहा, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी नहीं रहा, न पहले न अभी है। नहीं हमारा नजरिए का कभी ऐसा है, न कभी हमने फोरम पे न कभी प्राइवेटली इस बात का इजहार किया कि पीटीआई की लड़ाई और झगड़ा जो है वो किसी एजेंसी के और किसी डिपार्टमेंट के साथ है। देखो, जब जब इशारा दिया जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, फौज की तरफ, फौज फिर भी हमारी थी, अभी भी हमारी है। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ बिकॉज ऑफ द आर्मी। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ कि हमारे घरों को और सारा सब कुछ को तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। इफ इट नॉट बीन फॉर आवर प्राउड आर्मी, आई वुड नॉट हैव बीन हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो फिर आप इस बात को मानेंगे ना कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उनके कुछ करीबी साथियों ने और बिलखुसूस बुशरा बीबी ने जितना नुकसान पहुंचाया है और जिस तरह का एजेंडा जो रहा है, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने करीबी साथियों के मशवरों की वजह से आज ये दिन देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मेरा ख्याल है कि शायद किसी लोगों ने कोई ऐसी साजिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इतनी पॉपुलर पार्टी है वो और पाकिस्तान की कुछ एजेंसी या इदारे आपस के आमने सामने आए। क्या उस्मान बुज़दार को भी हायर करने में किसी की साजिश थी? फराह गोगी के मामला में भी क्या कोई साजिश की गई थी बैरिस्टर साहब? ये तो बड़े मासूमाना सी चीजें हैं। देखिए, फराह गोगी को जिस तरह से डिफेंड किया गया, फिर उस्मान बुज़दार को जिस तरह से पंजाब में लाके हायर किया गया, क्या ये कोई साजिश थी? फिर बुशरा बीबी की जो डीलिंग्स चल रही थी, क्या ये कोई साजिश थी? जबकि खुद जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें बताया जा रहा था कि किस तरह से मुबैना तौर पर उन पर ये इल्जामात लगाए जा रहे थे, तो क्या ये बाहर से कोई बंदा साजिश कर रहा था? फायजा बुखारी साहबा, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर होगी कि देखो ना, एज एंकर पर्सन जस्ट लुक इनटू द ग्राउंड रियलिटी रादर देन to make an observation which is against Sarakat, absolutely against Sarakat. So I do not agree what you say, but let me put it this way. हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन खान साहब ने कभी भी ऐसे कोई इकदाम नहीं किया, कभी भी नहीं।